800 रुपया देले किसका है? ए का है, ठीक है। पूछ किसका रहा है? तो जो पूछेगा उसको ऊपर रखो। तो पूछ किसका रहा है? सी का, ठीक है। देले किसका है? ए का, ए लिखो। गुने टोटल में, ठीक है। सॉरी, ए का कितना दे ले रहे? 800। सॉरी, यही था टोटल का काम यहाँ पे करेगा 800। सी कितना है? गजब वाले यार, 15। ए कितना है? 8, ठीक है। गुने 800, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100 हुआ ना, बराबर क्या हो गया? 1500। देख लो जिस जिसका अपना आंसर आया होगा। एबीसी निकाल लिया, बन गया, ठीक है। इसी से रिलेटेड पार्टनरशिप है। और अभी डीएलएड का इसका एग्जाम है तो इसको छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं संजीव, ठीक है। कोई चीज मोटिवेशन इसलिए संजीव देते हैं, कोई काम हमारा गार्जियन बेवकूफी में कर लिया, उस काम को रोकने से, रुपेश का एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो 2 घर का था, कुछ बच्चा कंप्यूटर में 10 जगह के 8 ले लिया, 6 ले लिया। अगर 10-10 अगर देते हैं और 10 और उसमें मिला लेते हैं तो 2 साल का आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा और उससे लाख गुना बढ़िया। नॉर्मल संजीव, दूर से सोचो। अगर तुमने कंप्यूटर सीखा, बहुत अच्छी बात है, उससे कुछ फायदा मिला, फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं, वो नहीं करना है। आप अगर वहां जाकर के हमारे छोटे भाई बहन मौज मस्ती करते हैं, लड़कपन करते हैं, लड़कीबाजी करता है, लड़काबाजी करता है, तो फिर भेजने से क्या फायदा है? ये सिखाना हम चाहते हैं, ठीक है। कि जो पैसे देखो, 30,000 में आईटीआई का डिग्री, और आईटीआई का मतलब समझता है, तो 20,000 की नौकरी रखा ले इंडिया में, कोई कंपनी में चले जाओ, ठीक है, ठीक है बाबा। तो ये ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य तुम्हारा हक पहुंचाना नहीं था, तुमको यही करना था। तो 4 साल वाला बीसीए करो, तब देखो वो क्या होगा। कंप्यूटर खराब हो गया, पटक और खराब हो गया, फिर से पार्ट पार्ट इसको जोड़ेंगे, वो हुआ। तो थोड़ी यहाँ सिखाया जाता है। और उससे बढ़िया अगर रोजगार क्विक चाहिए, अंग्रेजी बढ़िया कर ले, ठीक है। कम से कम तू शुरुआत में 15,000 का महीना कमाना शुरू कर देगा। अभी तुम कुछ कोचिंग में जाओगे, कुछ स्कूल में जाओगे, तुमको नहीं रखेगा, क्यों पता है? एज की वजह से। एज तुम्हारा भी 18-19 साल, पढ़े वाला भी 17-15 साल है ना। नकारात्मक जल्दी वो फैलता है ना। ये मत सोचना कि सर हमको इवर स्कूल नहीं रखा, सर हमको संत जोसेफ स्कूल नहीं रखा, तुमको नहीं रखा, तुम्हारा जो अभी ये जो एज चल रहा है ना, इस वजह से नहीं रखा। अच्छा, क्या बोला? चल वो अगला क्वेश्चन था, 20 नंबर क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 10 है। 10 है। पहली पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का दुगना दुगना और तीसरी संख्या और तीसरी संख्या और तीसरी संख्या और तीसरी संख्या का तिगुना 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 है है तो इनमें इनमें बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या बताए। बोलो, बनाओ इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज देते हैं ना, इसलिए रुपेश की बनाओगे ना तो मोटिवेशन बढ़ेगा। चलो, पिछले साल पूछा था तो बन रहा है क्वेश्चन, वही पैटर्न टाइप रहेगा। तू संजीव 2-3 दिन इधर डिस्टर्ब हो लो, ठीक है, उसके बाद गंभीर हो जाना। नहीं तो तू डीएलएड का एग्जाम में क्या, हम तुमको लेते हैं अगला वीक में एसएससी सीजीएल पीटी का टेस्ट लेते हैं, रीजनिंग मैथ मिला करके देखेंगे कि कौन खराब है कौन बढ़िया है, जिसमें वर्क किया जाएगा। कहाँ कॉल करना, उस दिन पटना में रहेंगे लेकिन शायद मिल नहीं पाएंगे। हाँ, उस दिन रहेंगे, शनिवार को जाएंगे पटना। हाँ, शनिवार को जाएंगे पटना।
और हो सकता है कि पीएन मॉल के आसपास रहे या पीएन मॉल पर ही रहे एग्जैक्टली। ठीक है, हम ये सकते हैं पीएन मॉल के पास अगर होगा तो लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, तू समझ रही है, तो क्लास पूरा छूट गया, उस दिन को साइल थे कि क्या? ठीक, कॉन्सेप्ट समझी थी कि नहीं? और ये तो तेज है रे, देख रे बकलुल्हा, देखा खाली बैठल बैठल खाता, माए बाप के धन बर्बाद करता। चलो बाबा, ये तो 10 गुने 3 कर दो, औसत में ये हो जाता है। ठीक है, 10 गुने, किसी का एवरेज निकालने के लिए 3 व्यक्ति का औसत जब होगा ना, तो जो नंबर देने रहेगा उतना से गुना कर देना है। तो एवरेज नंबर कितना है? 10। कितने व्यक्तियों का है? ठीक है, तब एक एक व्यक्ति को 10, तो तीनों मिला करके क्या बन गया? 30 बन गया। ठीक है, ये तो हो गया, ये कुल अमाउंट, एक तरह से इसको बोलो तो कुल अमाउंट क्या हो जाएगा? कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या अगर मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा? कुल संख्या। अब चलो एबीसी निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी। चलो क्या कर रहा, पढ़ो क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, दूसरा का अगर 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर लेते हैं तीसरी संख्या का, सॉरी पहली संख्या ही जो है ना, तीसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और तीसरी संख्या का तिगुना और तीसरी संख्या का तिगुना। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या रखे जो तिगुना हो जाएगा? ठीक है, तीसरी संख्या का, उस क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिए क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और तीसरी संख्या का तिगुना और तीसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना। ठीक है, ये चला। ठीक है, और तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो तीसरी संख्या का 3 गुना है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? 3 संख्या का औसत 10 है, पहली संख्या तो आ जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या का 3 गुना। ठीक है, तीसरी संख्या का 3 गुना है। अच्छा, तीसरी संख्या अगर यहाँ मानते हैं तो 3 गुना तो इसको कर सकता है ना? ठीक है, ऐसे इसका 3 गुना। हाँ, ठीक है, तो एबीसी निकालना है, तो एबीसी निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एक 3। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, कुल देने हैं कितना हमको? 30। एबीसी हुआ ना, तो कितना निकाला? रेशियो क्या कर रहा है? फॉलो जैसे 3 का 2 गुना 6 हो गया, एक बार 2 रहेगा तब ना, एक का 3 गुना, एक की जगह 2 हम लिखे थे कि 6 3 2 होना चाहिए। कहाँ पे रहे? अच्छा, तो पहले देखो, 3 संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना। ठीक है, ठीक है, और तीसरी संख्या का 3 गुना है। इसमें से लगता है कुछ मिसिंग पॉइंट है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। पहली संख्या दूसरा का गुना और पहली संख्या जो तीसरा का भी 3 गुना, ऐसे काम में जाता है। तो नहीं, वैसे करेगा कैसे होगा? फिर तो ऐसे बनाएगा, बी का दुगना और सी का 3 गुना, ऐसे मान लो डायरेक्ट, तो ऐसे मान लो यहाँ पे, और इसका कौन है 3 गुना? पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, 2। ठीक है, ये 3 कैसे होगा? गड़बड़ हो जाएगा। 6 3 2, 6 3 2। पहली संख्या जो दूसरी का दुगना 6 गुना, हाँ, और तीसरे का 3 गुना। अच्छा, क्वेश्चन देख लो तो, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, हाँ ठीक है, और तीसरी संख्या का 3 गुना, हाँ डायरेक्ट इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा? 11 15, सॉरी 3 2 5 11। ठीक है, फिर कट तो नहीं रहा है ना? कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लगता है, मिस अति कर दिया। नहीं नहीं, 3 संख्याओं का, 1 मिनट क्वेश्चन सही से देख लेने दो। 3 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक है,
पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और तीसरी संख्या का 3 गुना, तो इनमें बड़ी संख्या बताए। इसको ऐसे इस तरह से फॉर्म करो, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना गड़बड़ा गया। क्वेश्चन देख लो तनिषा, क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या का दुगना, और तीसरी संख्या का तिगुना। पहली संख्या पे जा रहा ना, ऐसा कर सकते हैं, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना। अगर A अनुपात B अनुपात C किया तो ये क्या हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना। तो ऐसे हो सकता है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होगा। और तीसरी और दूसरी संख्या, ये दूसरी होगा, गलती से लगता लिखा गया, ठीक है, ये वाला गड़बड़ होगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी का दुगना, ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। अब तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो अब निकालो A अनुपात B, A अनुपात B अनुपात C बराबर, क्वेश्चन गलत लिखा गया, 3 दूनी 6, 3, ठीक है, 1, ठीक है। अब देखो हुआ टोटल वैल्यू, सॉरी निकालना किसका है, बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन है 6, इसको ऊपर में रखो, कुल का योग नीचे करो 10, और कुल का योग कितना है इधर 30, ठीक है। तो 10 तिया 30, 6 तिया 18 आंसर, ठीक है। ये दूसरी संख्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन जो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया था, ठीक है। दूसरी संख्या कर लो, वही लॉजिक बैठ रहा है, तब सोच रहे कंफ्यूजन कहाँ हो रहा। तीसरी संख्या पहली संख्या दूसरी का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। मिटा देते ऊपर में खाली दूसरी कर लो वहां पे। क्या करोगे, सब क्वेश्चन तनी इन्ने उन्ने घुमा फिरा कर 19-20 करके। चल भाई 21 नंबर क्वेश्चन देख, ए की आई आई बी की आई से 20% कम है, 20% कम है। बी की आई सी की आई से सी की आई से 10% कम है, 10% कम है। यदि यदि सी की आई 500 रुपया है तो ए की आय बताए, और इसको अच्छा से कमांड करना ताकि साझेदारी जो चैप्टर पार्टनरशिप वो बनेगा। बनाओ इसको इसी तरह से बनाओ, एबीसी लिख करके निकालो। परसेंट में जानबे करता कोई कम से कम अपने आप में कितना होता है 100%, ठीक है। ला लो रे बुआ, लगाया दिमाग। देखो सॉल्यूशन में तने लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए की आई बी की आई से 20% कम है, इसको कितना मान लो 100, ये कितना हो जाएगा 80। और बी की आई सी की आई, देखो इसी तरह से क्वेश्चन होगा, ये कर रहा ना स्पष्ट। बी की आई सी की आई से, क्वेश्चन है तनी साहब इधर उधर हो गया। बी की आई सी की आई से कितना कम है 10%, इसको मान लो 100, ठीक है। तो कितना कम हो जाएगा ना इधर
90, ठीक है, गुना करो, इधर होगा ना ये कितना, 9 × 72, 7200, ठीक है, 9000, सही है, ये दोनों गुना होगा ना, ठीक है, और फिर इधर अनुपात 10,000। अब देखो ऐसा अनुपात में आप छोटा कर सकते हो, 2 0 2 0 2 0, और कोई टेबल से कटेगा, छोटा कर लोगे तो काटने में तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। 36 दूनी 72, ठीक है, 45 दूनी 90, 50 दूनी, और कटने वाला है क्या, ठीक है, हमारा A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या आया, 36, 45 और 50, ठीक है, ये आया। देले किसका है, पूछ किसका रहा, ये बता रहे, पूछेगा ऊपर, सी की आई पूछा है ना, ए की आई पूछा है, ए की आई बोलो 36 है, ठीक है, सी की आई 500 देले है तो सी वाला नीचे लिखाएगा, ठीक है, अगुण है 550, जो देले रहेगा ना भाग देने के लिए उसी को रखना है नीचे, कटा 10, अच्छा 10 से गुना करना पड़ गया तो 360, ठीक है, 10 360 कह ले तू, 10 360, अच्छा ये बता लो, ये मेन है, ठीक है, कितना बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दे ले उसमें, तो तू हमारा यहाँ अथी कर रहा है ना, टोटल क्वेश्चन दे ले, सीजीएल निकालेगा, सीजीएल क्वेश्चन बनाता नहीं है बेसर, जल्दी कर, आज खत्म करना होगा, एकरे पर झूमते नहीं रहेंगे। चलो अब नया टाइप है नोट वाला, ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ई नहीं सुधरेगा लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखता है, यही इसका दुर्भाग्य है, दिक्कत है, देख रहे हैं लिखा है कि नहीं भाई, तुम जानो वाह वाह, हमको धैर्य से समय दो, बहुत बढ़िया बना देंगे सारे विषय, ठीक है, और जो अकलाता है उसको अकलाने दो, अकलाने का सबसे बड़ा रीजन जाना, हमसे अगर 6 महीना साल भर से तुम जुड़ा अंग्रेजी बोलने पढ़ने, मतलब बोलने खास करके आ गया, और जो रोड पे बौख रहा है 17 साल का हो गया, लाज लगता है बेशरम को, पढ़े नहीं आता है, अब बाप माँ के जाके घर पे फेंकता हुआ किताब, ऐसे कोचिंग गया ऐसे फेंकता हुआ कॉपी, लो हम पढ़ के लिए हैं, अब पढ़े लो बाप माँ कॉपी से देगा ना लायक को, तो पढ़े नहीं आएगा। पढ़ाई का महत्व समझना है ना, आप हमारे हॉस्टल से समझिए, वाह वाह, कौन हॉस्टल से कहां समझेंगे, हॉस्टल की कमी है, जब भैया बीपीएससी निकाल, अब हम उनको बोले थे कि कोई होम ट्यूशन मिलेगा, हाँ तो बताइए, हाँ तो बोले कि एक क्लास का लेगा, पहले हमको नहीं बोले, अच्छा पहले बीट वाले भैया को बोले, अच्छा, अब हमको टाइप 8 में इसका देख लेना 22 नंबर क्वेश्चन, किसी बैंक में किसी बैंक में किसी बैंक में 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है, यदि उनका कुल सम उनका उनका कुल मान 48 रुपया है, कुल मान 48 रुपया है, रुपया हो, तो 20 पैसों की 20 पैसों की सिक्कों की संख्या संख्या बताए बताए, चल बनो।
उधर ही ज़्यादा लिखने में फायदा है। इसका दो गो क्वेश्चन आएगा दूसरा का। अभी क्या देले है, कुल सिक्कों की संख्या देले है कि कुल अमाउंट देले है, कुल अमाउंट देले है, ठीक है। कभी कभी कुछ सिक्कों की संख्या देगा, ठीक है। अभी वाला तनी देख लेते हैं, तो पहले ये नोटिस कर लो, ठीक है। ये नोटिस कर लो कि क्या क्या देले, किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे, ठीक है, यही है ना। तो 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, ठीक है, तथा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। अब इसको देख लो, ये अमाउंट किस चीज में है, या ऐसा इसको बराबर करने के लिए ऐसा करो ना, ये रुपया में है, ठीक है, ये पैसा है, ठीक है, पैसे है ना, रुपया में नहीं बदलो, ठीक है। हाँ, पैसा में बदल लो। तो इसको कितना से गुना करेगा ताकि 100 सब इक्वल हो जाएगा। ये क्या को डालेगा, 4 गो, ठीक है, ये 5 गो, ठीक है। तब 100 हो जाएगा सबका रेशियो, ठीक है। 100 अनुपात 100 अनुपात 100, यही तरीका है बनाने का, ठीक है, इसी से बनाना, ठीक है। अब बताओ कि टोटल अगर जोड़ेंगे सम ऑफ ऑल, ठीक है, कितना हो जाएगा। अगर मान लो 50 पैसे प्लस 25 पैसे, ठीक है, प्लस 20 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कराएगा, क्या हो जाएगा, 300, यही ना, ठीक है। इतना ये दे दिया है, टोटल अमाउंट क्या दे रहे हैं, 48 रुपये, ठीक है। अब इसको तनी सा चेंज कर लो, ठीक है, क्या 48 गुने 100, 4800 पैसे, ठीक है। अब देखो 4800 बटा टोटल जो सिक्कों की संख्या आएगा वो निकाल दो, ठीक है। और किसका पूछ रहा है, 20 के सिक्कों की संख्या, ठीक है। किसका पूछ रहा है, 20 के सिक्कों की संख्या, तो 20 से गुना करो, अब कैलकुलेट करो कि वो आता है। अरे देखो क्या पूछा, 20 का, देखो रे गड़बड़ कर दिए, 20 का लिख रहा, ठीक है। इसका अनुपात में होगा रे, कहाँ है, ठीक है, कहाँ अनुपात ले लिया, ठीक है, 5। अब कैलकुलेट करो, 80 सिक्का, ठीक है। ये ध्यान रखो, रुपया है तो इस तरह से बनाना है, वो क्वेश्चन इसी से हम आधारित दे रहे हैं, तुमको बनाना है, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे देगा 300 कुछ 200 कुछ, तो उसको दूसरे तरीके से बनाना, देखिए टाइप से लागे लिखो क्वेश्चन। यहाँ पे अपना नौगा तो लिख लेना पैसा, ठीक है, पैसा बी बराबर, समझने के लिए उतारेगा क्या, अच्छा उतारेगा, खोज के बना करके आना, लिखे, अच्छा क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। चल क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन। किसी बैंक में किसी बैंक में किसी बैंक में 1 रुपया 1 रुपया 50 पैसे 50 पैसे तथा 25 पैसे पैसे के सिक्कों सिक्कों सिक्के सिक्के सिक्कों नहीं रहे, सिक्के करो, सिक्के 1, 3, 4 के अनुपात में है, यदि उनका कुल मान यदि उनका कुल मान मान 70 यदि उनका कुल मान 70 रुपए 70 रुपए है तो 50 पैसे की 50 पैसे के
सिक्कों सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों सिक्कों की संख्या संख्या से कितना कम है, कितना कम है। बनाओ सेम फॉर्मूला पे रेशियो बना करके। रेशियो बनाओ। तू कहाँ से पढ़ ले, थोड़ा सब समझ में आता है, सब समझ में आता, कहाँ से पढ़ ले वीडियो में। चलो वीडियो में तनी क्वालिटी गड़बड़ा गया उसका, और तनी अच्छा रुपेश, हम ज्यादा जब तेज खींचते होंगे तो तुमको खराब लगता होगा। तुम्हारे पास समय नहीं है स्लो चलने का, चाहता है कि एक दिन में 5 गो मैथ खत्म करे और एक चैप्टर को 25 क्लास चला। तुम लोग गति बढ़ाओ। तो ये गड़बड़ बात है, हिंदी में लिखो ठीक है, हम मेरे लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। पेट पर लात मारा नहीं आएगा कोई बच्चा अगर हम चलेंगे वो, और ऑनलाइन नहीं है कि बाइलिंगुअल चले। ठीक है बाइलिंगुअल वो टीचर चलता है जैसे तुमको जो क्वेश्चन भेजा उस क्वेश्चन को टाइप करवाते हैं, कहीं बाइलिंगुअल करवा देंगे, ठीक है, तो वो चलेगा। बाद में वो जो भेजे हैं ना उसको सोचते हैं कि टाइप करवाए बाइलिंगुअल ही। लेकिन ये अभी हिंदी में लिखो ना, घर पे जाके उसको ट्रांसलेट करना। इंग्लिश बढ़िया होने का मतलब क्या समझते हो, तुम गलत तरीके से जा रहा। पढ़ो इंग्लिश में, सब कुछ अच्छी बात है। अभी हिंदी लिखवा दे, हिंदी में लिखते चलो, बनाते चलो, समझते चलो। मैथ का इंग्लिश का किताब जब निकालो, जब कोई वर्ड में फंसते हो ना, वहां पे गूगल का हेल्प करो। जीके पढ़ते हो इंग्लिश में, वहां पे हेल्प करो। यहाँ इससे तो अंग्रेज बढ़िया नहीं होगा, उससे बढ़िया होगा। कहीं लिखा है बाइलिंगुअली, ठीक है, और यह क्या बोलता है सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, उसको पढ़ रहा है, तब सही होगा। देखिए बाबा क्या क्या है, 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा अनुपात पैसे, और 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे। उसी तरह से करो। गुना करके क्या लाया बोलो। हाँ 100 पैसा मान लिया तो गुना में तेरे को दिखा दो कितना से गुना कर लेंगे, 1 से, ठीक है। इसको गुना कितना से कर लेगा, 2 से, 3 से कभी कर जाएगा, ठीक है, 2 से। कहाँ रेशियो, रेशियो दिया हुआ है रे, सॉरी 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 सॉरी, हम हमको भी दिमाग से हट गया, ठीक है। ये वाला रेशियो, ठीक है, 1, ठीक है, अनुपात गुने 3, ठीक है, अनुपात 4, ठीक है। अब बताओ ये लिखेगा कि 100 लिखेगा, पैसा हम बदल रहे हैं, 100 अनुपात 150, ठीक है, अनुपात 100, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 300 बराबर क्या लिखेगा, 300 बराबर कितना है, 70। इसको लग ले, ये क्या बच्चों की तरह करे, डायरेक्ट कर देते 100, ठीक है, तो 300 बराबर 7000, यही ना। अब गुना भाग कर लो, ज्यादा कर दिए रे, सॉरी 350 जोड़ा कर, ये लिए थे गुना भाग। पूछ किसका रहा है, 50 पैसे की सिक्कों और 25 पैसे की सिक्कों का अंतर है, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, यही रे, बटा 350, 350 यही गुने 7000, क्या हो जाएगा, 1/350 गुने 7000, पैसा रुपया नहीं, 1 0 से 1 0, 35 दूनी 70, कितना है 20, देख लो।
समझा रुपेश? अरे तनी सा वो इधर उधर हो जाता है दिमाग तक, ठीक है, इधर अपना मन से बैठाने लगे। और जरूरत पड़ने पर कभी कभी अपना मन से भी बैठाना पड़ता है, कुछ चीज को बराबर कैसे कर ले, इक्वल कैसे कर ले। मिटा दे वो अभी बस हिंदी इंग्लिश बढ़िया कर रहा है और कुछ नहीं बढ़िया कर रहा। कल कितने बजे आना है? 9 बजे। हो सकता है कि अगला दिन ओकरों से कम कर देगा, एक सब छुट्टियों में रहेगा 11 12। कहाँ कौन आएगा? कल है 11 12 का एग्जाम है, 10 बजे से 10 बजे से एग्जाम है तक। इंग्लिश थोड़ा सुधारने का तरीका मेरे वाला नियम अपनाओ। कहाँ है SBI वाला सेट? दो उसको पढ़ो, उसमें दिक्कत होता है। हमको अभी बोलना है, कभी जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं पाता लोग के साथ। ये टाइप अलग है, तनी बनाना। टाइप 9 24 नंबर क्वेश्चन। 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा तथा 25 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात देखो, अंतर कुछ आ रहा है क्वेश्चन में। अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताए। ये सिक्कों की संख्या बताएं। इतनी अलग है, देख लेना अपना। तो दो तरीके से ले सकते हो, ठीक है, करो। 13:11:7। देख लो, करो करो, तनी दिमाग लगाओ। खाली गुना करो न, ऊपर वाला में हो जाएगा। इसको देखो, 1 रुपया के को सिक्का लेगा, सॉरी
बनाया? बनाइए न बनाए? देखो दिमाग लगा के तनी से। अरे टोटल सिक्का की संख्या कितना है? 369। एक रुपया के एक के होता है, डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। 50 वाला के को चाहिए जो 1 रुपया बनेगा, 2 गो गुने 2, ठीक है ठीक है। इधर करो 25 वाला के बोलेगा 4 गो, ठीक है। क्या हुआ 13 अनुपात 22 अनुपात 28, ठीक है। अब टोटल तो देने हैं ये है तुमको, ठीक है। टोटल सिक्का का बराबर कुल सिक्का ये क्या कुल अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 8 2 10 3 13, सही है रे? जोड़ के बता, कल ही बता जोड़ने के लिए। 8 2 तेरे 3 बाकी है 1, 63, ठीक है। अब देख लो 63 बराबर कितना दे रहे हैं? 378, ठीक है। इसमें एक चीज और कर सकता था, ऐसे भी बना सकता था, जाओ बाद में बताएंगे, ठीक है। पूछा किसका है? 50 पैसे किसी को की संख्या का अनुपात क्या है उसका? 11 है, तो 11 बटा, ठीक है 63 तो नीचे आएगा, बोले 378। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकता था, चलो काट करो उसको, काट करो। माना कि अनुपात बराबर 11x अनुपात सॉरी 13x 11x 7x, ठीक है। कुल बराबर हो जाता सॉरी गुने 1 गुने 2 गुने 4, 13x प्लस 22x प्लस 28x, टोटल कितना है? 63x। अब बराबर देने हैं 3 8। अब ये क्या समझा, अगर सिक्कों का मूल्य देने रहेगा, सिक्कों का मूल्य देने रहेगा, ठीक है, और जो अनुपात देने रहेगा उसको क्या करना है? रुपया में तो एगो होबे करता है, ठीक है। एगो पैसा के जोड़ेंगे तो 50 पैसा के एगो सिक्का जमा करेंगे तो 1 रुपया होगा, तो 2 गो 2 से गुना कर दिया। और क्या बोलता है 25 पैसा के एगो सिक्का जमा करेंगे 4 गो, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा? 60, ठीक है। तो ये रेशियो किसका सामना करेगा? जो टोटल सिक्का देने रहेगा वो, और जो पूछेगा ऊपर रख करके, बाकी तो पूछने वाला जानता है। कितने बार में कट रहा? 6 बार में, 6 बार में 66। ये किसी टाइप का देते हैं, बोलो बता देगा। अगर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन भेज दिए हैं तो उसमें भी तुम बताना अपना। और संजीव का अच्छा सोच है कि रुपेश भैया कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, माना ताना कम करिए, क्वेश्चन में प्रैक्टिस खूब करो। कि तुम्हें अब बताओ, अभी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे सिक्का से रिलेटेड, 2 गो है अलग पैटर्न पे, 2 गो है अलग पैटर्न पे। अब प्रैक्टिस करेगा तभी कंफ्यूजन क्लियर होगा, मानो नहीं मानो, नहीं अपना मन से रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तू समझ रही है लड़की? सारा क्वेश्चन बना लेना घर पे। रे अनरा सारा के कलेक्शन भेज दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है उरे संजीव। अरे इतना संजीव इतना उस चीज का तैयारी किए है ना कि तुम लोग अगर पढ़ेगा ना तो क्वेश्चन जो है खोजना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। अब में ये किसी और में कमी निकालने से पहले क्वेश्चन भेजते हैं, ये जो पढ़ाए जाकर घर पे खूब क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। और वो तो पढ़ लेगा वो रामानुजन मैथमेटिशियन से भी, तैयो नहीं सब बनेगा। वैसा होता तो रामानुजन के समय में सब कहाँ उसके बराबर था। मिटा दे। चलिए रुपीस भैया अगला क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। आज ये खत्म होगा तो एसएससी का सीजीएल का किताब रख लेना, बताएंगे सिलोजिज्म, ठीक है, न्याय। कुछ टमाटर बैगन है, कुछ बैगन टमाटर है, या जेकर छूटा अगर 2 नंबर गया एसएससी जीडी और क्या बोलता है एसएससी के एग्जाम में।
25 कथी वाला हवादार। अच्छा हवलदार। एक थैली में एक थैली में एक थैली में 1 रुपया 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा एवं एवं 25 पैसा 25 पैसा के कुल के कुल के कुल के कुल के कुल 340 सिक्के हैं। इस सिक्कों का मूल्य इस सिक्कों का मूल्य इस सिक्कों का मूल्य 5:4:1 में है। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताए। चल बना भाई उसी तरह से। एकदम शॉर्टकट में मारो। तो भाई सिक्कों का अनुपात कितना दे ले रहे हैं? 5:4। इसे लिख लिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा ना रे। सिक्कों का अनुपात लगे समय का बर्बादी रहेगा। क्या हो जाएगा? 5:4:1। ठीक है। अब बताओ वही गुना करो। एक वो सिक्का लगेगा। हाँ 1 गुना 1। ठीक है 2 गुना 4। देख लो 5 8 4। अब आंसर बनाओ। क्या पूछ रहा है? किसका पूछा रहे? 25 पैसे। 25 पैसे में कौन आएगा? 1 बटे नीचे कुल योग 17। कितना दे ले रहे? 340। ठीक है काटो। होगा ना रे? तो 20। ठीक है ये गड़बड़ लिखवा दिया कुछ रे। अरे यार ये वाला रेशियो नहीं, कहाँ तुम करवा दिया। ठीक है देखो गड़बड़ करवा दिया समझे। नया अनुपात कौन बनाया? ये इधर कैसे आएगा? तब 4 17 गुने क्या 340। 17 दूनी 34 4 दूनी 8। इस सिक्का में टोटल 25 पैसा के सिक्का के वो है। ठीक है और देख लो भाई एक चीज और देख लो तनिषा। 5 बटा क्या 17 गुने 340। 17 दूनी 34 100। ठीक है इधर कहा गया? ये 40 आया था, 80 आया था ना। हाँ एक और निकालो। ये क्या निकलेगा? 8 बटा 17 गुने 34। 17 दूनी 34 8 दूनी 16 160 80। फिर कितना? एक किधर गया रे? 100 ना 0 814 340 अब आया। इसे ये कंफर्म हो गया कि क्या किए जो। ठीक है इसमें से किसी भी पूछ लेगा। ठीक है बहुत ही उत्तम क्वेश्चन बनाया। हम जब एगो पूछे तो अपने जस्टिफिकेशन के लिए सारे बना करके देख लो। ठीक है नेक्स्ट टाइप का 2 क्वेश्चन बचे हैं उसके बाद इसका दिन। अब तुम्हारा काम रहेगा घर पे अभ्यास करना, नहीं तो फिर मंडे को मिलेंगे। सॉरी मंडे का रहे सर सैटरडे को फ्राइडे को मिलेंगे रीजनिंग के साथ। और उसके बाद जब मिलेंगे मैथ के तो दूसरे चैप्टर।
कहाँ है? इसी कटवाना है। अल्लाह, इंटरव्यू देने जाएगा। चल इसका एगो बताएंगे, एगो तुम लोग बना लेना। सब बना लोगे ये टाइप बहुत पुराना है, आता है कि नहीं आता है अब, ठीक है, लेकिन पहले आता था। सॉरी, टाइप 10, 26 नंबर क्वेश्चन। सीता और गीता की आमदनी आमदनी का अनुपात 8:11 तथा खर्च का का अनुपात खर्च का अनुपात 7:10। यदि यदि दोनों 1,000 रुपये बचाते हैं तो सीता की आमदनी बताए। तो सीता की आमदनी बताए। बताओ, ये इजी क्वेश्चन है। बना, अरे तो मैं समझेंगे कटमा में तोरा नहीं आता है। कटमा का है, पेट का है तो क्या बन गया संजीव। मामा की सीता और गीता की आमदनी बराबर। ये सब लिखना जरूरी नहीं है कंपटीशन में। देखो ये जो लिखे माना की, ठीक है, क्या 8x तथा 11x, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, चलो फिर इधर चलते हैं आगे। 8x बटा 11x, दोनों कितना बचा लेता है रे? 1,000 रुपया प्लस 1,000, ये दोनों में जाएगा। अमाउंट एगो दिया हुआ लेकिन दोनों में जाएगा, प्लस 1,000। बन कितना जाएगा अनुपात बाद में जा करके? ये जो है 8:11 का अनुपात था, सॉरी खर्च का है ना, ये है कमाने का, ठीक है, और ये है खर्च का। तो कितना, इतना बचाने के बाद क्या खर्च होता है? 7:11। एक्स का मान निकालो, दोनों का निकल जाएगा। तोड़ो अब इसको। हाँ 10 है, ओ सॉरी 7-10 है। एक गुना करे क्या बोलिया? अरे मास्टर आलसी होता है यार, एनर्जी तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जल्दी से बोलो, हम थोड़ी बोलेंगे। 80x प्लस 10,000, 10,000, ठीक है, बराबर 77x 7,000। अब बोलो डायरेक्ट बोल, अब उतना करते रहेंगे। 3x, हाँ अब कहाँ से आया 3x जाने का, ठीक है, 3,000 तो x बराबर 3,000, सही है रे?
ज्यादा अमाउंट है सर, 10,000 कौन सा? तो 10,000 है, ये 7,000 है, माइनस करेंगे तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कौन सा माइनस आ रहा है? जैसे वहां पे 10,000 है, इधर 7,000 माइनस में आ रहा है, माइनस प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो गलती कैसे, क्वेश्चन सही है, ठीक है। बचाते हैं, ठीक है। रुक रहे, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात इतना है तो खर्च का अनुपात इतना है, ठीक है। यदि दोनों बचाते हैं, ठीक है, बचा, अरे भाई क्या निकालना, इसको प्लस का हल कर दिया तरीके। तेज विद्यार्थी बनो तो नहीं। अरे भाई ये खर्च आ रहा, माथा पीटता है माथा, ठीक है। हाँ 10x जो टोटल इनकम है, ठीक है, उसी में से करेगा तब ना अलग अलग होगा। 10x 80x माइनस 10,000 इक्वल टू 77x माइनस 7,000। इस सब पर ध्यान दीजिए रुपेश, ये मास्टर नहीं बताएगा, ठीक है। जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक है। 3x बराबर 3,000, ठीक है। x बराबर 3,000 काट सकते हैं यहीं पे ना, इतना नहीं करो, काट दो 1,000। देखो x बराबर 1,000, तो इधर क्या है रे, एक क्या लिखे थे, 8x और 11x, यही ना, 8x और 11x, तो 8 गुने 1, ये किसका निकला 8,000, सीता का। और दूसरा बना 11x, ठीक है, तो 11 गुने 1,000, 11,000, ये हो गया गीता का, ठीक है। ये चीज है, दिमाग सोलिड बराबर लगाया कर, ठीक है। हम समझाने का भाग ही है, बाकी गुना भाग माइनस प्लस तू करेगा। और कभी कभी क्या इग्नोर करना यार, ठीक है। अब मान लो तू 4 गो ऑप्शन देख रहा है और सब प्लस में, तो तू माइनस प्लस के पीछे काहे पड़ रहे हो, उतना ही तो आएगा काट छाट के आंसर निकाल ना। अब 4 ऑप्शन में एसएससी के एग्जाम में एक ऑप्शन नहीं है, हमें आंसर से मतलब समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। अब पुनः हमने माइनस प्लस किया, समय लिया कि नहीं लिया। अब 4 गो ऑप्शन दे ले, नन ऑफ दीज नहीं है तो कंफर्म है उसी में से कोई एक है, तो कहना उसको मार के चलना है। ऐसा सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद अब आप लोग की जिम्मेवारी है। हमको एसएससी का जो क्वेश्चन भेजे हैं वो 1 से 100 तक बनल रहना चाहिए, नहीं बनल रहा तो भूत उतार देंगे हम। देख रहा लफंदर के। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया हो तो एक ही वार्षिक आय बताए। अब मालिक आपकी काम रहा जिम्मेवारी की बना करके आना। अगला चैप्टर जो है रीजनिंग में देख लेंगे कोई। हाँ
इसमें इतना ही टाइप था। हाँ सुनाइए, तो पहले बना, हमारे पहले बनाओ इसको। हाँ अभी बनाना है, कुछ क्या रहा इधर। अरे रीजनिंग वाला कहाँ रखा क्वेश्चन संजीव? या तुम्हारा अंग्रेजी बढ़िया होने का एक रीजन समझाते हैं। अंग्रेजी कैसे बढ़िया होता है, ये पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आया, जैसे प्रीसीडेड बाई का मतलब क्या होता है, तो इसको सीखो। अब तू हिया ट्रांसलेट करे लगता है वो गड़बड़ है। चल आंसर बोलो, आंसर सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ना लिखेगा फिर कैसे घर पे दिमाग लगाए? बोलो अब क्या पूछ, कौन सा क्वेश्चन? चल चल बना के आना, अब फेयर कर घर पे बैठ के। इतना थोड़ी आती होता है नौटंकी, इतना नहीं होता, बैठ चुपचाप। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है, चल बैठ। लिखा तो भी ठीक है, ना लिखा तो भी ठीक है। अब तुम्हारे पास मोबाइल में क्वेश्चन है, उससे बनाओ। हाँ तो बना के आप तब मिलेंगे, अब रहने दे, रहने दे, नहीं रहने दे, लिखना था लिख लिया। चल रहे क्या हो जाएगा रे बुआ? सोल्यूशन 5x एवं 3x, सॉरी क्या दे रहे, 3x एंड 2x। आगे चलते हैं अब, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3x बाई 2x माइनस बराबर 5/3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 9x 3000 बराबर 10x 500। गड़बड़ाएगा। चल x बराबर 2000, 2000, ठीक है। अब देख लो भाई, 3x एवं 2x, ए बराबर है ना ये, तो 3 गुणे 2 6, बी बराबर 2x 2 गुना 2 बराबर 4000, यही ना। अब आपके पास क्वेश्चन भेजा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। संजीव पढ़ने के बाद जब मन उब जाए तो देख लेना, सब नहीं बनाना। ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन, अब जैसे मान लो तो फिजिक्स में रुचि रखता है, तो कोई बंदा फिजिक्स रट ले है बगल में, तो उसको नहीं आ रहा, तुमको आ रहा, आता है तो मन में लड्डू फूटने लगता है कि ये नहीं देता तो हम तनी सा दिमाग लगाते। तो जो क्वेश्चन में करे मन कि मतलब हमको जो है क्या बोलता है, पूछ बनाना है तो बना लेना। अब जैसे कुछ नहीं ज्यादा लेंदी वाला देख रहा है, तो मान लो ऐसे दे ले, ए बी बराबर 1:2, बी सी अनुपात बराबर 3:4, ये भी सी ही निकाल लेंगे बैठल के बेगारी से, टाइम पास करने से। अब जैसे मान लो हम लोग को नींद आता है, मन नहीं लगता, या सिर दर्द कर रहा है, या फीवर है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन माथा दर्द देगा, लेकिन जो हाथों हाथ बनाना रहेगा तो उसको इसी देखते चलते हैं। 1 से 100 तक हम कल पूछेंगे क्वेश्चन, ये बना हुआ रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 1 से 100 तक ये। अच्छी बताओ, आलसी की तरह चाहे चले तो 10 को क्वेश्चन बना करके आना, कोई बात नहीं हमको। मोबाइल में, हाँ हाँ, तो 100 को बना लेना,
देखो क्वेश्चन कौन बनाया जाता है घर पे, जो फील हो गया ये बन जाएगा, तो काय समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। जो बन जाएगा करेगा, तू महान बन रहा है, बन करके कलम उसमें लगाओ, ठीक है। किसका, ठीक है, आंसर की भेज देंगे, चलेगा। ठीक, अच्छा, कल ले जा करके, अच्छा ठीक है भाई, कल आज आंसर की भेज देंगे, ठीक है। तो रहने दो, कल तक 9 बजे आ जाना सब। रहने दो, नहीं लिखा तू तो, तू जानो अपना, ठीक है। ठीक है समझ